सभी को जय यीशु। उपवास काल के इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। 40 वर्ष की मरुभूमि यात्रा के दौरान इस्राएलियों को अनेक परेशानियों, शारीरिक पीड़ाओं एवं मानसिक व्यथाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन लोग जानते थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके साथ हैं। यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचकर मूसा उनसे कहता है कि सारी पीड़ाएं एक परीक्षा थी। ईश्वर का उद्देश्य यह था कि लोग समझ लें कि ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने में ही उनकी भलाई है और तन मन से वे ईश्वर को प्रसन्न करने की कला सीख लें। हम जानते हैं कि दुख परेशानियों की हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इस्राएलियों की तरह हमें इन नकारात्मक अनुभवों से सीखना चाहिए कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीने में ही जीवन की सफलता है और तभी शांति एवं खुशियां हमारे मार्ग में फूल बिछा देगी। मकबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 में एक रोचक घटना का वर्णन मिलता है। फलस्तीन सीरिया का राजा अंतियोख के अधीन था। अंतियोख ने यहूदियों पर यूनानी रीति रिवाज थोपना चाहा। अनेक धर्म यहूदियों ने इसका विरोध किया। इन्हें घोर यंत्रणाएं सहकर जीवन त्यागना पड़ता था। एलाजर नामक 90 साल के एक शास्त्री को पकड़कर सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन उसने वह वर्जित भोजन खाने की अपेक्षा मृत्यु का स्वागत करना उचित समझा। सैनिक उसको मृत्युदंड देने ले जा रहे थे, तब उसके कुछ मित्रों ने उसके सामने ये सुझाव रख दिया, आप कुछ दूसरे प्रकार का गोश्त तैयार करके लाएं और सूअर का मांस खाने का स्वांग करके वो खा ले और अपनी जान बचा ले। लेकिन बूढ़े एलाजर ने स्वाग करने से साफ इनकार करते हुए कहा, यदि मैं ऐसा करूं तो युवा पीढ़ी के लिए कौन सा संदेश मिलेगा। वे सोचेंगे कि एलाजर ने अपनी जान बचाने के लिए धर्म की निष्ठा को त्याग दिया। इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होगा। उसने सधैर्य अपने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया। उस बूढ़े यहूदी की धार्मिक भावना कितना दृढ़ एवं ऊंची है। सत्य और धर्म के नियमों का पालन करने के लिए क्या हम इस प्रकार दृढ़ संकल्प रख सकते हैं। संत पेतरुस अपने प्रथम पत्र में लिखते हैं कि यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाएगा तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रणाम है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। याद करें कि कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में जब पेतरुस और यूहन्ना को यहूदी सभा में कोड़े लगवाए गए तो वे मसीह के प्रति पीड़ित होने के कारण आनंदित हुए थे। इसलिए पेतरुस कहते हैं कि यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। लेकिन हमारा पीड़ा सहन बुराई करने के कारण न होकर भलाई के कारण या अपने धर्म एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए हो। संत पेतरुस प्रभु के पुनरुत्थान एवं पवित्र आत्मा के आगमन के पहले हम जैसे एक साधारण व्यक्ति थे। दुख परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। इसका प्रमाण आज का सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं।
प्रभु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी शिष्य समुदाय को सुनाई तो पेत्रुस को वे अच्छा नहीं लगा। वे गुरु को ही सिखा देते हैं कि ऐसा निषेधात्मक बात ना कहें। और तभी यीशु आत्मत्याग की आवश्यकता की शिक्षा देते हैं। जो भी प्रभु का अनुकरण करना चाहें उसे अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना ही है। प्रभु ने शिष्यों को ऐश आराम के जीवन का सपना नहीं दिखाया, बल्कि आत्मत्याग करके जीवन को सार्थक और सफल बनाने का मार्ग ही उन्हें बताया। प्रतीक्षित एवं अप्रत्याशित परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है। कहां तक हम इनसे बचते रहें, इनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर पर भरोसा रखकर इन परेशानियों का डट कर सामना करने की कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद।